औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में कोई भी जब वो वाली स्टेज आती है जब आपको बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी होती है, वो या तो होती है मैट्रिक के बाद और या फिर होती है एफएससी के बाद। अब ये वो टाइम होता है जब आपने अगर एक कोई चीज़ पकड़ ली, अच्छी चूज़ की, तो पूरी ज़िंदगी खुद पे प्राउड होगा, जो डिसीजन लिए उस पर प्राउड होगा, जो काम कर रहे हो उस पर प्राउड होगा। लेकिन अगर एक बार कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई गलत चीज़ पकड़ ली, ऑप्शन पकड़ लिया दूसरों के कहने पे या दूसरों की बातों से इम्प्रेस होके या कुछ भी, तो पूरी ज़िंदगी एक ही सर्कल में घूमते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप एफएससी की स्टेज से आगे निकल चुके हो, बीएस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये वीडियो देखने का आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप भी दूसरों को गाइड करो या अपने कज़न्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, तो फिर आप ये मेरी बातें सुन सकते हो और उनको बता सकते हो। तो जब भी यहाँ पे बात आती है ना करियर को चूज़ करने की, तो मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि आंखें बंद करो और ये सोचो कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, टीचर्स भी प्रमोट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी प्रमोट करते हैं और ख़ुद पेरेंट्स भी ये बोल देते हैं कि अच्छा तुम खुद से पूछो क्या बनना चाहते हो, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, वो बन जाओ। अब ये गलत सवाल है, ये सारी मेन जड़ है प्रॉब्लम की। आपको खुद से ये नहीं पूछना है कि आपको क्या बनना है, क्योंकि अगर आपने ये खुद से पूछा कि आपको क्या बनना है, तो जवाब वही निकल के आएगा जो आप देख रहे हो सराउंडिंग्स में, जो ऑब्जर्व कर रहे हो, या जिस तरह की आपके ब्रेन की मेंटालिटी है, या जिस तरह की आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है। अब ये बिल्कुल इस तरह ही है कि एक परिंदा है, वो एक दरिया के किनारे बैठा हुआ है, पूरी ज़िंदगी वहाँ उसने गुजार दी, बड़ा अरसा वो वहाँ पे बैठा रहा और एट द एंड उसको किसी ने कहा कि यार चलो तुम बैठे तो रहे हो, लेकिन आप बारी है तुम्हारी कुछ करने की, तो आंखें बंद कर दो और सोचो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब वो परिंदा जब ये सब कुछ करेगा तो वो क्या देखेगा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी मछलियों को देखा है तैरते हुए पानी में, हर उस एनिमल को देखा है जो पानी में तैर सकता है, जो मूव कर सकता है। अब उसके ज़हन में तो यही आएगा कि हाँ मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ। तो यार परिंदा एक स्विमिंग कैसे कर सकता है? अब एक ऐसा बच्चा जिसके इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो डेली कहते हैं एमबीबीएस का स्कोप है, ये करो, एंट्री टेस्ट दो, जहाँ पे इतना मेरिट है वहाँ पे उतना मेरिट है, एमबीबीएस का बहुत फ़ायदा है, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। अब ये सवाल खुद से पूछना या किसी को कहना कि खुद से पूछ, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि एक मेडिकल वाले स्टूडेंट को अगर आप ये कहते हो कि खुद से पूछ क्या बनना चाहता है, वो तो कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इससे आगे तो नहीं। या फिर अगर एक बच्चा एफएससी इंजीनियरिंग कर रहा है तो उससे पूछो, वो कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ये गलत सवाल है। अब आपको उस क्वेश्चन की करेक्शन करनी है। करेक्शन क्या करनी है? अपने आप से ये नहीं पूछना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अपने आप से ये पूछना है कि मैं क्या बन सकता हूँ। मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूँ, अपने आप से ये नहीं पूछना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अपने आप से ये पूछना है कि मैं क्या बन सकता हूँ। अब उसी सिनेरियो में, उसी सिचुएशन में, उस परिंदे वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसी को ले आओ। अब अगर आप उस परिंदे को कहते हो कि तू सोच तू क्या बन सकता है, तू क्या कर सकता है, तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने विंग्स पे जाएगी, अपने परों पे जाएगी कि हाँ मेरे पास विंग्स है, मैं उड़ सकता हूँ। तो उसके लिए उड़ना सही है या तैरना सही है? जाहिर बात है उड़ना सही है। तो जैसे ही आप किसी बच्चे को कहते हो कि वो ये बात सोचे कि वो क्या बन सकता है, क्या कर सकता है, तो उसकी सारी की सारी जो इमेजिनेशन है, जो थॉट्स हैं या जो माइंड प्रोसेस है, वो सारे का सारा फोकस होगा उसकी एबिलिटीज़ पे। ऐसी चीज़ें जो उसके अंदर मौजूद हैं, ऐसी नहीं जो भरी गई हैं, बल्कि ऐसी जो उसके अंदर एबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब आप एक बच्चे को कहो या इवन खुद सोचो, अगर आप उस लेवल पे हो कि यार मैं क्या बन सकता हूँ, डॉक्टर नहीं, कुछ भी। अगर आप खुद से ये सवाल पूछते हो कि आप क्या बनना चाहते हो, तो पॉसिबल जवाब क्या निकल के आएगा कि आप सोचोगे मेरे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन करके एंकर बन सकता हूँ, या किसी भी ऐसी फील्ड में जा सकता हूँ जहाँ पे सोशलाइजिंग हो, जहाँ पे मेरी इस स्किल को काम में लाया जाए। एक परिंदा वहाँ पे बेस्ट होगा जहाँ पे विंग्स को काम में लाया जाए।
वो उड़ने में बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे उसके पर काम कर रहे हैं। तो आप उस फील्ड में बेस्ट होगे जहाँ पे आपकी स्किल और आपका जो टैलेंट है वो काम में आया जाए। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको टीचर बनना चाहिए। आप किसी को कन्विंस बहुत अच्छा कर लेते हो तो आपको वकील बनना चाहिए। या फिर आप बचपन में कंप्यूटर में ही घुसे रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा शौक है टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का, वेबसाइट्स, इंटरनेट, इन सारी चीज़ें, तो आपके लिए ये जो कंप्यूटर की फील्ड्स हैं, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह की आपके लिए बेस्ट रहेंगी। दूसरी बात ये है कि करियर को चूज़ करते वक्त अपनी ईगो छोड़ दो, अपनी ईगो बिल्कुल ज़ीरो कर दो। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको बात जब मैं क्लियर करूँगा तो समझ आ जाएगी। इसका मतलब है कि एक बंदा जिसने शुरू से बायो पढ़ी हुई है, एफएससी में भी उसने बायो पढ़ी, मैट्रिक में भी उसने बायो पढ़ी, लेकिन उसका इंटरेस्ट कोई कुछ और है, आर्ट्स के रिलेटेड है, या वो स्केच बहुत अच्छे बना सकता है, या लिटरेचर में उसका इंटरेस्ट है, या मीडिया में उसका इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो एफएससी मेडिकल करने के बाद कहते हैं कि यार मैं उस फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैंने पढ़ी तो बायो है, लोग क्या कहेंगे कि बायो को छोड़ के उधर चला गया है, या साइंस को छोड़ के आर्ट्स की तरफ चला गया है। अब ये क्या है ना, ईगो आ जाती है बंदे के अंदर कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है तो मैं शिफ्ट क्यों करूँ, वो जो साइंस स्टूडेंट का लेबल मेरे पे लगा हुआ है वो मैं क्यों हटाऊँ, अपनी फैमिली वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये देखो ये बायो पढ़ रहा था, साइंस पढ़ रहा था तो वो उधर चला गया। ऐसी बातें आती हैं जहन में और बहुत ज़्यादा आती हैं, बल्कि 99.9% स्टूडेंट्स में ये बातें ज़रूर आती होंगी कि मैं इस फील्ड को छोड़ के वहाँ पे क्यों जाऊँ। तो यार मैं बहुत दूर नहीं जाता, अपने दोस्त की बात बताता हूँ। उसने पढ़ी बायो थी, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट हमेशा से वो जनरल नॉलेज में रहा है, या फिर उर्दू, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, ऐसी बुक्स में उसका इंटरेस्ट रहा है। तो उसके बाद उसने वो चीज़ चूज़ नहीं की, बल्कि वो बीएस ज़ूलॉजी में आ गया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्लास फेलो है। अब वो मेरे से पूछता है कि यार बीएस ज़ूलॉजी के बाद क्या कोई ऐसी फील्ड है, स्पेशलाइजेशन है जो मैं लिटरेचर में कर सकूं, जो मैं इस कम से कम ज़ूलॉजी या साइंस से बाहर निकल के कुछ कर सकूं, जनरल नॉलेज की तरफ जा सकूं, उर्दू की। तो अब तो भाई चांस ख़त्म हो गया, क्योंकि चांस जब था उस टाइम एक्शन नहीं लिया गया। तो एंड पे मैं जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसी फील्ड में जाने दें जो वो कर सकते हैं, जो काम वो कर सकते हैं। उनकी जो पिछली प्रोग्रेस है उसको देख के, उनके इंटरेस्ट को देख के उनकी फील्ड को चूज़ करें।